पति और पत्नी दोनों सोए हुए थे कि अचानक से उठकर पति कहने लगता है, चलो अब दूध पिला दो, क्योंकि अब मुझे रहा नहीं जा रहा है। मैं कब से इस चीज के लिए इंतजार कर रहा हूँ। पत्नी चुप रहती है, परंतु पति बार बार एक ही बात को दोहरा रहा था। और अब पति जैसे ही पत्नी को हाथ लगाता है, पत्नी भी। पति पत्नी साइकिल के दो पहियों की तरह होते हैं। अगर उसमें से एक खराब हो जाए तो फिर साइकिल का चलना मुश्किल हो जाएगा। और उसी तरह पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो जाए और समय रहते सुलह न हो पाए, फिर जिंदगी को जहन्नुम बनने में देर नहीं लगती है। आज पति पत्नी में जमकर लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में पत्नी पूरे गुस्से से मुंह बनाए हुए सोने की कोशिश कर रही थी। उसने तो अपना मुंह इस तरह से बना लिया था जैसे कि मानो उसे कितनी मार पड़ी हो। आज उसने खाना भी नहीं बनाया, दोनों बच्चों को मैगी बनाकर खिलाकर सुला दिया और खुद और पति के लिए कुछ भी खाना नहीं बनाया। पति बेचारा सोच रहा था कि थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है और ये तो रोज होता है, पत्नी तो रोज खाना बनाती ही है। परंतु आज वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और पत्नी मुंह बनाकर सोने के लिए चली आई। पति भी बेचारा क्या करता, वह भी पत्नी के पीछे पीछे सोने के लिए चला आया। दोनों बेड के एक किनारे से दूसरे किनारे पर सोए हुए थे और बीच में तकियों की लाइन लग चुकी थी। दोनों बिस्तर पर रह रहकर करवटें भी बदल रहे थे, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि दोनों में से किसी को भी भूखे पेट नींद नहीं आती थी। पत्नी भी उलट पुलट कर रही थी और पति भी उलट पुलट कर रहा था। और अब पति से रहा नहीं गया, अचानक पत्नी से बोल पड़ा, अब गुस्सा थूक भी दो और चलो किचन में हम दोनों मिलकर कुछ बनाते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लेकिन पत्नी पति की बात सुनकर एकदम से चुप थी, वह कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर पति कहने लगा, रिया देखो आधी रात हो गई है और घड़ी में 12 बजने वाले हैं और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती है। चलो ना किचन में चलते हैं और कुछ बनाकर खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही जोरों की भूख लग गई है। चलो चलकर कुछ बना दो, कुछ सिंपल सा ही बना दो, मैं खा लूंगा। क्योंकि मैं लाख कोशिश कर लूं परंतु मुझे भूखे रहने के कारण नींद नहीं आएगी। और तुम क्या ये छोटी सी बात पे इतना गुस्सा कर रही हो। बहुत कहने के बाद इस बार पत्नी बोली, आज चाहे जो हो जाए परंतु मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अगर आपको खाना खाना है तो आपको खुद किचन में जाकर खाना बनाना पड़ेगा। फिर पति बोला, अच्छा ठीक है, तुम खाना मत बनाना, तुम मुझे सिर्फ दूध ही पिला दो, मैं वही पीकर सो जाऊंगा। फिर पत्नी बोली, जाओ किचन में दूध जाकर खुद गर्म करो और पी लो, मुझे बिल्कुल भी तंग मत करो। फिर पति बोला, पर तुम्हें तो पता है मुझे गैस चलाने भी नहीं आती है। पत्नी अब कुछ नहीं बोली और सो गई। पति बेचारा एकदम से चुप हो गया, लेकिन भूख के मारे नींद न आने का कारण फिर थोड़ी देर बाद उसे जगाने लगा। इस बार पत्नी गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोली, मैंने कहा ना कि मुझे सोने दो, क्या तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो। पति बोला, कितनी बार बोलूं, मुझे दूध पीना है और चलो किचन में, तुम बस गैस चालू कर दो, मैं खुद ही दूध गर्म करके पी लूंगा। फिर भी जिद्दी पत्नी बेड पर से बिल्कुल ना उठी और मन ही मन बड़बड़ाने लगी और बोली, मैं आपकी बात आखिर क्यों मानूं? क्या आपने मेरी बात कभी मानी है? आपने मुझ पर कभी तरस खाया है? आप बोलते हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं, लेकिन आपने मेरी एक भी फरमाइश पूरी की है? एक मैं ही हूँ जो सारा सारा दिन घर को संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ और आपकी हर फरमाइश को पूरी करती हूँ। और बदले में मैंने आपसे क्या मांगा था? सिर्फ एक सिल्क साड़ी। पति बस चुपचाप पत्नी की बातों को सुनते जा रहा था और कुछ न बोल पा रहा था। फिर पत्नी बोली, मैंने तो कोई आपसे हीरे का सेट नहीं मांगा था, बल्कि एक सिल्क साड़ी ही तो मांगा था, और उसमें भी आपकी जान निकल रही है। आपको पता है मेरी सारी सहेलियों के पास अच्छे अच्छे सिल्क साड़ी है, हीरो का सेट है। मैं जब भी उन लोगों के यहाँ पर जाती हूँ तो वह लोग मुझे सुनाते रहती है, मेरे पति ने यह खरीदा, मेरे पति ने वह खरीदा, फलाना फलाना। फिर पत्नी बोली, आपने दीपावली में भी खर्च करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए और ना ही कुछ ला कर दिए। बहुत देर तक पत्नी की बात सुनने के बाद अब पति ने कहा, लेकिन मैंने भी तो दीपावली आने के 10 दिन पहले तुम्हें साड़ी ला कर दिया था। क्या यह साड़ी दीपावली के लिए नहीं हुआ? कहाँ पर यह लिखा है कि दीपावली के दिन जो साड़ी खरीदी जाती है वही साड़ी त्योहार पर पहनी जाती है? मैं मानता हूँ कि वह सिल्क साड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें साड़ी अपनी पसंद की लाकर दी थी और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आगे दीपावली में तुम्हें सिल्क साड़ी लाकर दूंगा। अब तो गुस्सा थूक दो। फिर पत्नी बोली, आप मुझे कहीं घुमाने भी तो नहीं ले जाते हैं और ना ही कभी अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए ले जाते हैं और ना ही अभी तक कोई हिल स्टेशन लेकर गए हैं। मेरी सारी सहेलियों के पति उसे हर गर्मी में हिल स्टेशन घुमाने के लिए ले जाते हैं और एक मैं ही हूँ जो कि सारा दिन घर में ही पड़ी रहती हूँ।
आप तो मुझे अभी तक कभी पार्लर लेकर भी नहीं गए। पति कहने लगा, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें हर साल गर्मी की छुट्टियों में कहीं भी लेकर घुमाने के लिए नहीं गया हूँ। अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा तो सब्र करो। अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी कहीं जाना उचित नहीं है। फिर पत्नी ने कहा, आपने भी तो 5,000 खर्च किए। अगर मैं आपसे थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए मांगती हूँ, आप मुझे कितना सुना देते हैं। आप भी तो खर्च करते हैं। फिर पति बोला, लेकिन तुम्हें भी पता है वह 5,000 मैंने कहाँ पर खर्च किया है। अगर घर में सामान खरीद कर नहीं लाऊंगा तो फिर महीने भर का घर में खाना कहाँ से बनेगा। एक दिन भी अगर घर में किसी चीज की कमी हो जाती है तो मुझे 4 बातें सुनाने लगती हो। इसलिए मैं महीने भर का सामान एक ही बार में लाकर रख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों से और घर के कामों से तुम्हें एक जरा भी फुर्सत नहीं मिलता है। अगर मैंने वह पैसे मौज मस्ती में खर्च किए होते तब तो मुझे कुछ भी कह सकती थी, लेकिन मैंने वह पैसे सिर्फ घर में खर्च किए हैं। और अब चलो गुस्सा छोड़ो और किचन में चलो। तुम केवल गैस चला दो, मैं खुद ही दूध गर्म कर लूंगा और उसी दूध को पीकर अपना भूख मिटा लूंगा। प्लीज चलो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। पति ने पत्नी को बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी को तो आज बस लड़ाई करना के बहाना चाहिए था। अब वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। जब चाहे आप मुझे यहाँ से चलने को कहे और उठकर चली जाऊं। अब यह सब मुझसे नहीं होगा। अपना काम खुद करने की आदत डालो। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। पति कहने लगा, आहिस्ता से बात करो, बच्चे सो रहे हैं, उठ जाएंगे। लेकिन पत्नी कहने लगी, मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही तुमसे और ना ही बच्चों से। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। पत्नी की बात सुनकर पति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। एक तो उसे भूख लग रही थी, ऊपर से पत्नी एक जरा भी बात नहीं मान रही थी और चिल्ला चिल्ला कर ना जाने क्या क्या बकबका रही थी। इसलिए पति को भी जोरों से गुस्सा आ गया और उसने पत्नी के गालों पर 2 चमेटा लगा दिया। जैसे पत्नी के गालों पर थप्पड़ लगा, वह और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और अब वह भी पति को मारने के लिए अपना हाथ उठा ली। यह देखकर पति एकदम से घबरा गया और बोलने लगा, क्या तुम मुझे मारोगी? तब पत्नी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें मार सकती हूँ, क्योंकि अब तुमने भी मेरे ऊपर हाथ उठा लिया है। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो फिर मैं क्यों तुम्हारी परवाह करूं? अब यह सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, लेकिन मुझे समाज का डर है, इसलिए मर्यादा में रहकर अब मैं तुम्हें सीधे कोर्ट में घसीटूंगी और तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी। पत्नी बहुत ही जोर जोर से पति को यह सब कह रही थी, जिस कारण से आवाज बच्चों के कमरे में भी जा रही थी। अब पति भी पत्नी के साथ जोर जोर से बोलने लगता है और एक दूसरे को सही गलत साबित करने की कोशिश करने लग जाता है। तभी बच्चे कमरे से बाहर आ जाते हैं और मम्मी से पूछने लगते हैं, मम्मी क्या हुआ और तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? देख, तेरा बाप ने मुझे मारा और अब मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। अब बच्चों ने पापा से पूछा, क्या ये सच है? तो पापा ने बच्चों को पूरी बातें बताई और फिर कहा, देखो बच्चों, यही सब बात है। तब बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ, सारी गलती तेरी है। तुम हमेशा पापा को उल्टा पुल्टा बोलते रहती हो और रो रो कर उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हो, और फिर जब आपकी बात पूरी नहीं होती तब आप पापा को भला बुरा कहती हो और उनसे लड़ाई करती हो। लेकिन इस तरह से रोज रोज घर में लड़ाई होना, वह तो सही बात नहीं है। और अगर आप इसी तरह रोज रोज पापा से लड़ाई करती रही तो फिर हम लोग घर छोड़कर कहीं भाग जाएंगे और फिर आप लोग ढूंढते रहिएगा हम लोगों को। बच्चों की बात सुनकर माँ अब शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, कहीं न कहीं वह गलत तो थी ही, और अब वह चुपचाप से चादर ओढ़कर सो गई। बच्चे भी अपने कमरे में जा चुके थे और अब पति बेचारा पूरी तरह से दुखी हो गया, तो उसने भी अपनी दुखी मन से नींद की दवाइयां खाया और फिर भूखे पेट किसी तरह सो गया। दोस्तों, पति पत्नी में तो लड़ाइयां होती ही रहती है, लेकिन ये लड़ाइयां इतना अधिक ना हो जाए कि उसका असर हमारे आने वाले जीवन पर पड़ने लगे, और विशेष करके बच्चों पर, क्योंकि बच्चों का मन बहुत ही कोमल होता है। अगर एक बार उसके दिमाग में किसी तरह की कोई बात आ गई तो फिर वो निकलने में समय लगता है। कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।